नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं अजय भार्गव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल A to Z बैंकिंग। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम लोन और लैप लोन के बारे में। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि जो इन्फॉर्मेशन आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, मैक्सिमम पर्सन के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जी हाँ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं होम लोन की कैटेगरीज के बारे में कि होम लोन की कितनी कैटेगरी होती हैं और होम लोन कितनी कैटेगरी या कितने तरीके से हमारे साथ डील करता है। उसके बाद लैप लोन हमारे साथ क्या डील करता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। यही सारी इंफॉर्मेशन आज हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद यूट्यूब पे बहुत सर्च किया है, मुझे ये इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिली और ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हम ये वीडियो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होम लोन की कि होम लोन की कितनी कैटेगरी होती है और ये कैसे हमारे साथ डील करती है, इसमें क्या होता है। सबसे पहले जो कैटेगरी होती है दोस्तों, उसके बारे में मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं, उसको हम HL कंस्ट्रक्शन कहते हैं, हाउस लोन कंस्ट्रक्शन। मतलब कि मकान बनाने के लिए हम बैंक से पैसा ले सकते हैं, ये कैटेगरी HL के अंदर ही आती है। जी हाँ, इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी होती है दोस्तों, वो होती है HL एक्सटेंशन, जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। इसके बाद जो कैटेगरीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी कैटेगरीज मैक्सिमम पर्सन नहीं जानते। HL एक्सटेंशन दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई मकान बना हुआ है, आपके पास ऑलरेडी मकान बना हुआ है, आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, या आप फर्स्ट फ्लोर पे कुछ बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप बैंक से फंडिंग ले सकते हैं, उसके लिए भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। जो नई बिल्डिंग आप बनाना चाहते हैं, नया कंस्ट्रक्शन आप करना चाहते हैं, उसके लिए बैंक आपको अलग से फंडिंग करेगा, सिर्फ नई कंस्ट्रक्शन की। जी हाँ, इसको हम HL एक्सटेंशन की कैटेगरी कहते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर की कैटेगरी आती है दोस्तों, वो होती है HL रीफाइनेंस। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका मकान कंप्लीट है, आपने अपना मकान कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर एक लिमिटेशन होती है दोस्तों कि जो मकान आपने कंप्लीट किया है, वो मकान 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर वो 6 महीने पुराना है और आपका मकान कंप्लीट है, तो वो HL रीफाइनेंस के अंदर आएगा। और जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा यहाँ पे, वो सिर्फ HL का ही पे करना पड़ेगा। बैंक आपको HL के अंदर ही डील करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लैप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो फोर्थ हमारी कैटेगरी होती है दोस्तों, वो होती है रेनोवेशन, HL रेनोवेशन। जो अभी मैंने आपको बताया वो रीफाइनेंस था, और ये HL रेनोवेशन है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका मकान 5 साल 10 साल या 15 साल पुराना है और आपको महसूस हो रहा है कि उसके अंदर आपको रिपेयरिंग करनी है, आपको कहीं पेंट करवाना है, या फिर आपको कहीं कोई दरार लग रही है उसको ठीक करना है, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पे है। आपकी फ्लोरिंग डैमेज हो चुकी है, आपको फ्लोरिंग करवानी है, तो इन सब चीजों के लिए भी आप बैंक से फंडिंग ले सकते हैं HL के अंदर ही। जी हाँ, इन सब चीजों के लिए भी आप HL ले सकते हैं बैंक से, तो इसको हम HL रेनोवेशन कहते हैं। अब दोस्तों, पांचवी और आखिरी कैटेगरी है, ये होती है हमारी प्लॉट परचेज और हाउस परचेज। आप फ्लैट परचेज करने के लिए, हाउस परचेज करने के लिए भी बैंक से फंडिंग ले सकते हैं। 85% तक की फंडिंग, 85% तक की फंडिंग बैंक आपको इस केस के अंदर करता है। जी हाँ, आप मकान परचेज करें या हाउस परचेज करें, उसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है, आप लोन ले सकते हैं अगर एलिजिबल हैं तो। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको ये पांचों कैटेगरी बताई हैं, इसमें मैंने आपको सिर्फ इनके बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ताकि आप इन सब के बारे में जान सके। इन सब के ऊपर अलग अलग एक एक कैटेगरी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, हर एक के ऊपर एक एक वीडियो बनेगा, ताकि जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिले कि किस कैटेगरी के अंदर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। इन सब के ऊपर अलग अलग से एक वीडियो में जरूर बना। अब बात करते हैं लैप लोन के बारे में। लैप लोन में जो लैप होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जी हाँ, और आइए अब इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों। जैसे हम मकान के ऊपर लोन करवाते हैं, उसको हम कहते हैं होम लोन, लेकिन मकान से अलग हम जिस प्रॉपर्टी पे लोन करवाते हैं, जैसे कोई शोरूम है, कोई दुकान है, या कोई छोटे साइज की फैक्ट्री है, या इनसे अलग कोई और प्रॉपर्टी है, तो उन पे जो हम लोन करवाते हैं उसको हम लैप लोन कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे एक दिलचस्प चीज और है कि अगर आप मकान पे लोन करवाते हैं और आपका मकान 4 या 5 साल पुराना है, आप उस पे लोन लेना चाहते हैं,
तो वहां पे जो आपका लोन होगा ना दोस्तों, वो भी लैप लोन ही होगा, होम लोन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका मकान 4-5 साल पुराना है और उस पर आप लोन लेना चाहते हैं तो वो आपका लैप लोन की कैटेगरी में चला जाएगा, होम लोन की कैटेगरी में नहीं जाएगा किसी में भी। तो और यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको होम लोन और लैप लोन के बीच में डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। वैसे तो इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन अभी हम एक की बात करते हैं। होम लोन और लैप लोन के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा फर्क होता है दोस्तों। जी हाँ, होम लोन के अंदर आपको कम ब्याज देना पड़ता है और लैप लोन के अंदर आपको होम लोन से ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो अगर आपको फ्यूचर में कभी भी लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो आप पहली कोशिश यही कीजिएगा दोस्तों कि आप होम लोन लें, जिससे आपको बैंक को कम से कम ब्याज पे करना पड़े। लैप लोन तो उसके फिर बाद का रास्ता है। और इन दोनों से अलग एक एसएमई लोन भी होता है दोस्तों। एसएमई, इसमें क्या होता है, जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जैसे कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, या फिर कोई हॉस्पिटल है, या कोई बहुत बड़े साइज की फैक्ट्री है, तो ये सारी एसएमई लोन के अंदर चली जाती है। इसके ऊपर भी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन का वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है दोस्तों, बैंकिंग के सेक्टर में, लोन के सेक्टर में आपको हम बिल्कुल अवेयर कर सकें। क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है होम लोन के लिए एजेंट बनने का। आपसे भी बहुत से लोगों ने कहा होगा, हो सकता है कहा हो, कि हम आपका लोन करवा देते हैं, लेकिन वो लोन नहीं हुआ, किसी ना किसी कारणवश वो नहीं हुआ। तो वहां पे दोस्तों इंफॉर्मेशन की ही कमी रहती है, जिसकी वजह से आपका टाइम और पैसा दोनों खराब होते हैं। और इन दोनों से भी एक बड़ी बात होती है दोस्तों, आपके और बैंक के बीच में लोन को लेके एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है, जिससे आप कभी भविष्य में, फ्यूचर में लोन लेने की सोचते ही नहीं, बस ये सोच के बैठ जाते हैं कि आपका लोन होगा ही नहीं। लेकिन वहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही होती, आपको लोन के बारे में पहले से ही सारा पता होता, तो ये सब नहीं होता। और यही सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, यही हमारा मेन मोटिव है कि आपको फ्यूचर में अगर कभी भी लोन लेना पड़े तो किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, आप सीधा अपना लोन ले सकें। आप किसी, अगर कोई आपको कहे कि मैं आपका लोन करवाता हूं, तो आप उससे बात कर सके, पूछ सकें कि आप कौन सा लोन करवा के दोगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, क्या क्या चीजें हैं। इन सभी चीजों के ऊपर बहुत डीपली आपको वीडियो मिलेंगी दोस्तों इसी चैनल पे। हम धीरे धीरे करके सारी की सारी वीडियोस बनाते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव हर एक इंसान को अवेयर करना है लोन के लिए। जी हाँ, और इन सबसे अलग किस लोन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी आपको लॉगिन फीस देनी पड़ती है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये सारी चीजें आप खुद से ही हमारी वीडियोस देखने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन आप खुद से ही कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी ऐसी वीडियोस हम इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, आपके लिए हमने बनाई हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है, आप उससे कितना सेटिस्फाई या कितना सहमत है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो आप कर ही दीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक इंसान तक पहुंच सके और हर कोई बैंक से लोन लेने के मामले में अवेयर हो सके, क्योंकि यही में हमारा मेन मोटिव है और यही मोटिव हम लेके चले हैं। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आप तक सीधी पहुंचती रहे। जो इन्फॉर्मेशन हम आपको बताना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, वो आप तक पहुंचे और आप भविष्य में लोन के लिए एकदम अवेयर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।